हम कांस्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. sir. Very good, very good. So this is the difference between constant and variable, but you should focus one more thing, that is the last point. We have some built-in constant that we can use, just like first variable we have constant variable, that is what? M underscore pi. So what is M underscore pi? That is actually returns the pi value. So that means जो मैथमेटिक्स में आप पाई यूज करते हैं उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. सो क्लास, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14. Very good, very good, very good. Now, second, Payal, you are asking something? Payal, are you asking something? No, sir. हाँ बताइए पायल. पायल बताइए क्या पूछ रही हैं आप? No, sir, कुछ नहीं Okay, पूछ रहा है. so we are okay, no problem. So we are moving ahead. M underscore pi, it means what? The value of pi we will get, and it's a predefined constant, so we can use it directly or with the help of constant construct. As we have one more constant, that name is php underscore version. Again, this particular constants are predefined, so this constant will display the version of php that you are using. For example, let me show you. As we know, define function we have by which we can use by which we Sir, आवाज नहीं आ रही. have the Sir, आपकी two आवाज नहीं आ रही. function that is actually predefined. क्लास क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज sir. Class, is it audible? Yes, sir. Okay, Audible, sir. फाइन. सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m अंडरस्कोर पी आई, एक इको की हेल्प से और एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट की हेल्प से. यू नो वेरी वेल कि दोनों के हेल्प से हम लोग चाहें तो कांस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो प्री डिफाइंड कांस्टेंट, और अभी एक कांस्टेंट और ले रहे हैं. लेट्स सी, यहाँ पर बी आर लगा लिया, एंड दिस इज वी आर यूजिंग फॉर सेपरेशन, कि सेपरेट कर सकें दो मैसेजेस को. और यहाँ देखिए फिर से इको लिखना है, बट नाउ हियर आई एम यूजिंग php underscore version. This particular constant will returns the version of php that you are using. So let's see, here I am taking directly, and second way with the help of constant construct. So let's see, if I refresh, we will get the result. Okay, Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. सर अभी भी नहीं आ रही. सर, आपका माइक वाइब्रेट हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही. no, actually I am not telling anything. वो नेटवर्क का इशू था. अभी सही हो गया क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So what I was saying कि like अभी हम लोग इसको BR कर देते हैं तो different लाइन पर रिजल्ट होगा, so will be good for you. तो let's see, यहाँ पे BR लगा दिया, like कि आप इसको separate करके देख पाएं. So let's see, we are getting the separated result, and the same separated result I want here with the php underscore version. So same data I'm pasting here to put it into the new line. Let's see. So what the version we are using? So actually it's a 7.4.6. Is it clear, class? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. सो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार करके भी देख लीजिए, बिकॉज ऑफ यू हैव टू नो योर वर्जन ऑफ पीएचपी, दैट्स व्हाई. सो प्लीज डू इट फास्ट. हो जाएगा तो आप लोग रेज हैंड करिएगा, प्लीज डू इट फास्ट. सर डाउट मेरे टास्क करिए, मेरे टास्क साइन करने पर कोई डाउट मत पूछा कीजिए, पहले टास्क कर लीजिए फिर पूछिएगा. ठीक है अदिति? ओके सर.
Fast the time you should go this particular PHP underscore version. So please do it fast. सर बताइए आर्यन। सर एग्जाम में मेरे बार वही इशू हो जा रहे हैं सर, एरर आता है तो फिर सर्विसेज में जाके उसको वापस से VMware को करना पड़ता है, तब जाके वो ठीक होता है सर। तो ये ठीक कैसे तो होगा? आप यार VMware अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब सेम पोर्ट नंबर पर एक ही चीज चल रहा होगा तो स्टॉप तो करना ही पड़ेगा ना तो आर्यन। सर परमानेंटली ठीक कैसे हो सकता है बिना उसको VMware को इंस्टॉल किए हुए? सर्विस चेंज करिए, वो मैं समझा चुका हूँ, मैंने बताया तो कि आप पोर्ट नंबर चेंज 81 कर तो कर दीजिए। चुके थे सर। 82 कर दीजिए। हाँ 82 कर दीजिए। 81 पे आपका चल रहा होगा ये जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, 82 कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में जाके सर। बता चुके हैं आर्यन, एक ही चीज को बताएंगे आपको, दोनों चीजें बताया, कॉन्फ़िगरेशन में भी जाकर के, और एक फाइल थी PHP वो PHP INI वाली, उसमें भी जाके चेंज करते हैं। ठीक है सर। वो सर बार-बार वैसे ही इशू आ रहा है। बार बार का मतलब ऐसा नहीं होता होगा कि आप एक बार स्टॉप कर दिए तो अपने आप स्टार्ट हो जाता होगा। जितनी देर आप काम करेंगे उतनी देर चलता रहेगा। हाँ सर, और उतनी आपने देर बंद चलता है कर दिया सर। सिस्टम को, रीस्टार्ट कर दिया, तो रीस्टार्ट में आपकी जो सर्विस स्टार्ट मिलेगी अगली बार, वो आपकी रनिंग होगी। ओके सही होता है आर्यन? यस सर, मतलब कि जब जब ऐसे एक बार अभी ऑन कर देंगे सर VM सर्विस में जाके VMware को, तो मैं जो स्टॉप। पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या आप सिस्टम को दोबारा खोलते होंगे तभी तो आपको VMware चलता हुआ मिलता होगा? यस सर। तो उससे अलावा आप जब भी आइए, जब भी सिस्टम ऑन करिए, पहले उसकी सर्विस को स्टॉप कर लीजिए और फिर काम करिए। ओके सर, थैंक यू सर। Welcome Aryan. So class, please do it fast. It's only the 2 line, and for the 2 line don't take too much time. Please do it fast. So class, please put the lower hand. I'm just moving ahead because I can understand like a lot of participants have done. So class, I'm just moving ahead. Let's see what we had discussed. So we had discussed about the difference between constant and variable. Now we need to understand type juggling. So what do you mean by type juggling? It's only a concept. That is what, like PHP के variables में आप किसी भी variable में कोई भी value put कर लेते हैं, तो that process is called type juggling. Like एक variable है $a, उसमें आपने number रख लिया, तो that means that type of number.
In the second line, in the same variable, if you are using a string, so that means वो variable जो है string type का हो जाएगा. So that is the process is called what? Type juggling. It means PHP does not require explicit type definition and the variable declaration. A variable's type is determined by the context. Context in the sense कि like जो value आप उसमें दे रहे हैं. So in which variable is used, यानी जिस context में variable use हो रहा है उसी से PHP decide करता है, like आपका PHP का interpreter decide करता है what the type of variable is. So if the string value is assigned into the $var, so $var becomes a string. But if an integer value is then assigned into the $var, so it becomes integer. So PHP automatically determines the variable data type from the content it holds, and this is called what? Type juggling. Is it clear, class? Yes, Yes, sir. sir. Very good. Very good. Very good. Now the point is what? How we can get the type of variable? Like variable का type कैसे पता चलेगा? So we have the function that name is get type. अब ध्यान दीजिएगा क्लास, आपके एग्जाम और इंटरव्यू के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा, बिकॉज एग्जाम इज ऑल्सो वेरी गुड. सो इन सब चीजों को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में, बिकॉज ये सब आपके एग्जाम और इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट इज व्हाट? गेट टाइप. तो गेट टाइप का क्या मतलब है? दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल. लाइक वेरिएबल का क्या टाइप होगा, दैट डिफाइंड बाय द गेट टाइप मेथड. ऐसे ही इसके पैरेलल एक और मेथड होता है सेट टाइप, जो वेरिएबल का टाइप सेट करने के लिए यूज करते हैं. तो गेट टाइप से वेरिएबल का टाइप लेते हैं और सेट टाइप से वेरिएबल का टाइप सेट करते हैं. सो बी फोकस्ड एंड put it into your mind. That is what two functions we have. So let's see here I am using $a. आपकी voice नहीं Yes, sir. Voice नहीं आ रही है sir. Yes, sir. Class, I am asking which type of data we have taken. Integer. Very good. Very Integer. good. Very good. Very good. Similarly, here I am taking one more thing, like ICT training. ICT training. So what I want type here. So again, I am taking type. Let me save and refresh this result. Let's see what we are getting. So we are getting integer and a string. And if you are interested to write one more, like $a equals to 3.14, and then again echo get type. Let's see. Is it clear, class? Yes, sir. Very good. Very good. Very good. So what the process is called? type juggling. Very good. It's called type juggling. यानी टाइप को जगल कर रहे हैं, कभी इंटीजर कर रहे हैं, कभी फ्लोट कर रहे हैं, या लाइक डबल कर रहे हैं और लाइक स्ट्रिंग कर रहे हैं. So class, please take the screenshot. Yes, sir. Done, sir. So Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes. 1 minute. Give me 1 minute. Class, is it audible? Yes, sir. Okay, very good, very good. I don't know why it's just lagging. Okay, so let's see. So this is what get type function we have. Now we are moving ahead. Now we have one more thing, that is what difference between dollar and $. So देखिए क्लास, जो डॉलर के साथ आप वेरिएबल बनाते हैं, that is normal variable, or you can say a variable which can hold any value. But what about $? So $$ is a reference variable actually that store the value of the dollar variable inside. This means what? Single dollar is a normal variable with the name of variable that stores any value like string, integer, or a float, like $a equals to 100. This is the normal variable. So you can print $a, that means you will get 100. But what about $? So $$ is a reference variable that stores the value of the dollar variable inside. यानी एक वेरिएबल का एक्चुअली रेफरेंस रखता है. बट हाउ? लेट मी शो यू वन एग्जांपल एंड बी फोकस सेकंड एग्जांपल. पहले आप लोगों को फोकस करना है सेकंड एग्जांपल पे, फर्स्ट पे नहीं. सो लेट्स सी $a इक्वल्स टू, आई हैव टेकन XYZ. सो XYZ इट मींस व्हाट, कि जहां कहीं भी आप $a लिखते हैं उसका मतलब होता है XYZ. सो बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ $a इज XYZ.
Here I am taking $A equals to 10. So class, ये जो $A है इसी को समझना है। $A का मतलब था XYZ और आपने लिख दिया $A equal to 10, यानी आप कह रहे हैं कि आप लिख रहे हैं $XYZ, क्योंकि देखिए $A का मतलब है XYZ, और अगर आपने लिख दिया $A यानी $XYZ आपने लिखा है, तो $XYZ पे आप एक्चुअली 10 रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप $A प्रिंट करेंगे सो यू विल गेट 10, जब आप $A प्रिंट करेंगे तो सॉरी मैं गलत बोल गया, $A अगर आप प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट XYZ, और अगर आप $A प्रिंट करेंगे लाइक $A प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट 10। एंड व्हाट अबाउट $XYZ क्लास, क्या प्रिंट होगा? 10. 10. Very good, very good, very good. Because I already told you कि $A equals to है XYZ का मतलब जहां भी $A है वहां का मतलब XYZ, इसीलिए सेकंड लाइन पर जब आपने $A लिखा है और 10 असाइन किया है, यानी $XYZ में आप 10 असाइन कर रहे हैं, तो आप उसको $A को ये कह सकते हैं कि ये $XYZ के इक्विवेलेंट है। तो जब आप $A प्रिंट करेंगे सो यू विल गेट XYZ, जब आप $A प्रिंट करेंगे यू विल गेट 10, और अगर आप $XYZ प्रिंट करेंगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट? 10. Any doubt, anyone? No, sir. Very good, very good, very good. So let's see, consider the first program. Now this is the time to understand first program. देखिए first program क्या है, $India लिखा है और $India के बाद लिखा है $A equal to India लिखा है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा है $A India, $A equals to Delhi। तो क्लास क्या आप मुझे बता सकते हैं $A को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? $India. वेरी गुड, वेरी गुड, $India से, वेरी गुड। तो जब आप $A प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? India. $A, Delhi. और अगर $India कर दिया तो? Delhi. वेरी गुड, वेरी गुड। सो $, इज द रेफरेंस वेरिएबल। तो क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Is it done? Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लीजिए, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को जरूर रन कर लीजिएगा। सो प्लीज डू द सेम, और जैसे ही हो जाता है रेज हैंड करिए। ओनली सेकंड सर या दोनों? सेकंड प्रिंस, सब क्लास के बाद कर लीजिएगा, बाकी दोनों को पहले अभी एक कर लीजिए कोई भी। दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस कि आप करके देख लीजिए, दैट्स ओनली द थिंग।
So class, I guess you all have done because a lot of raising hands I am getting. So I'm just moving ahead. Is it clear, class? Yes, sir. Yes, That's sir. very good. That's very good. That's very good. That's very good. So we are just moving ahead. Now I'm just going to tell you about array. And the last we have discussed today operators also. But first of all, I want to know: do you have any idea about array? What do you mean by array? Array is a collection of Array is the collection of data. storage location memory. Array is a collection of It is a collection of identical data. ओके आई वांट टू टेल यू वन थिंग आइडेंटिकल का नहीं मतलब होता है आइडेंटिकल का मतलब तो होता है सिंगल वन प्लीज म्यूट योरसेल्फ आयुष ओके तो मैं बात कर रहा था कि आइडेंटिकल का मतलब तो होता है कि लाइक सेम वैल्यू लाइक आइडेंटिकल का मतलब लाइक 1 and 1 या 2 and 2 लाइक दिस तो आप ये नहीं कहेंगे actually array is the collection of similar type of element in case of C++ and Java